हाँ देखिए बेटा, ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम को। इसमें एक रेल, पैरेलल रेल्स हैं और यूनिफॉर्म फील्ड है सब जगह। ठीक है, रेल्स कंडक्टिंग है और यहाँ पर एक वायर है जो रेस्ट पर है अभी। और ये भी फ्री टू मूव है, फ्रिक्शन लेसली मूव कर सकता है इस पर, रेल्स के ऊपर। और ये जो वायर था, ये भी आपने इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसको आपने वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है इस ए बी वायर को। और रेजिस्टेंस दोनों के कैपिटल आर दे रखे हैं आपको। तो पूछा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वायर सी डी आफ्टर कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम। सी डी वायर की स्पीड क्या होगी या ए बी वायर की स्पीड क्या होगी आफ्टर कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम। तो इसमें होगा क्या ये बताइए आप पहले तो, कि जब आपने इसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया तो ये बैटरी बन जाएगा। समझ रहे? हाँ, और सीडी वायर पे भी फिर यहाँ से करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो देखो इस पर फोर्स करंट ऐसे चल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही आएगी। इस पे देख रहे हो आप बेटा, ये सिचुएशन है किसी टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो ये जो वायर है इसकी स्पीड मान लो v1 हो गई। ठीक है, तो जब इसकी v1 होगी तो इसमें भी कुछ स्पीड होगी, क्योंकि जैसे ही इससे करंट चला इस पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और इसकी स्पीड कम हो रही है। बात समझ रहे हैं आप इस चीज? ये जो फोर्स, हाँ, मैग्नेट, हाँ वही, लेकिन इसमें एक दूसरे पे नहीं लगा रहे हैं, अभी एक दूसरे पर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड बेसिकली ये फोर्स कम करता जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, इसकी स्पीड तो क्या हो रहा है देखो आप एक बार, इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इस वाले की कम होती जा रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? फोर्स की डायरेक्शन देखते हुए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें इसकी स्पीड तो कम होती जा रही है और इस वाले की स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप बताइए विनम्र, एक स्टेज पर आकर क्या होगा? एक स्टेज पर आकर क्या होगा? और ये नहीं, कोलाइड कोलिजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ देखो क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्या हो रहा है इनकी। हाँ, इसकी देखो आप, इस तरह की बैटरी बन रही, तो बैटरी उल्टी बन रही है। एक तो ये बैटरी उल्टी बन रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी बैटरी, इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में ही है, दोनों की वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए बैटरी दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ये हो रहे हैं, तो बैटरी दोनों की उल्टी बन रही है। ठीक है ना, तो इसमें नेट ईएमएफ जब ही तक है जब तक कि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तब तक करंट चल रहा है बेटा। ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि ये बैटरी बड़ी है, अभी ये बैटरी छोटी है, बट एक स्टेज पर आकर जैसे ही दोनों बैटरी बराबर हो जाती हैं, समझ रहे हो, जैसे ही दोनों बैटरी बराबर हो जाएंगी तो इसमें करंट चलना बंद हो जाएगा। तो वो कौन सी स्टेज है? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब दोनों वायर्स जब दोनों वायर सेम वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे, उस स्टेज पर क्या होगा, दोनों बैटरी सेम हो जाएगी और नेट करंट इनसाइड द लूप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है उसका मीनिंग यही है कि कुछ देर बाद दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती है, क्योंकि इसकी कम होनी है उसकी बढ़नी है, कभी तो बराबर आएगी। जैसे ही बराबर आएगी बैटरी बराबर हो जाएंगी, करंट चलना बंद हो जाएगा। ये जिंदगी भर दोनों उसी स्पीड से मूव करते रहेंगे, क्योंकि फोर्स खत्म, करंट खत्म। ठीक है, तो फिर इनकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों भी स्पीड से मूव करते रहेंगे। ठीक है, नेट ईएमएफ जीरो रहेगा, लूप में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस रहेगा। ठीक है, अब बात आती है तो स्टेज पर वेलोसिटी कैसे निकालें। तो आपको क्लियर है कि बैटरी वही बीवीएल बेटा, की देखो आप, दोनों की वेलोसिटी इधर ही है। ये क्लियर है सीता आपको? दोनों की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में। वो तो पहले ही देख चुके ना अपन, इसको तो प्रोजेक्ट किया है। और इसमें करंट ऐसे चला है तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में ही तो आएगा। करंट नीचे आ रहा है तो आई एल क्रॉस बी, बताइए।
ठीक है बेटा। तो ये फोर्स इसको आगे बढ़ाता है और उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, करंट ऐसे जा रही है उसमें आई एल क्रॉस बी, तो ये करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो करंट की वजह से फोर्स दोनों अपोजिट आ रहे हैं। क्लियर है शीता आपको कैसे फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? तो ये फोर्स इसको स्पीड बढ़ाता जा रहा है क्योंकि इधर ही चल रहा है, इधर ही स्टार्ट की है मोशन इसने। तो एक स्टेज पर आकर जब एक चीज को कम कर रहे हो और दूसरी चीज को बढ़ाते जा रहे हो, तो एक चीज पर आकर दोनों वेलोसिटी बराबर होगी। शीता बताइए, दोनों वेलोसिटी बराबर कहाँ गई शीता? तो दोनों की क्या होगी, बैटरी सेम हो जाएगी, तो फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, अब दोनों पे देखो, वायर को सिस्टम लोगे अगर, तो दोनों वायर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये है कि नहीं बताओ पहले? क्योंकि करंट देख लो इन पर क्या है, सेम है हमेशा करंट, और फोर्स दोनों अपोजिट है। तो इस वायर पे, वो दोनों वायर के सिस्टम पे पूरी जर्नी में एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है बेटा। ठीक है ना, पूरी जर्नी में दोनों वायर को अगर मैं सिस्टम ले लूं, तो इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है दोनों वायर के सिस्टम पे। तो इसलिए इन दोनों वायर का जो सिस्टम है, इसका लिनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहना चाहिए, लिनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों वायर सिस्टम का लिनियर मोमेंटम क्या रहेगा, डेफिनेटली कंजर्व रहे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, एम बी नॉट था। फाइनल मोमेंटम मान लो इनकी, अब आपने वेलोसिटी तो बराबर करी दी। ठीक है, तो क्या करोगे, टू एम वी फाइनल कर दो, तो फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाई टू आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ओरिजिनल तो इतना ही था कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, जो क्वेश्चन था वो इतना ही है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर ए कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम। बट इसमें आप करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। शायद मैंने निकाली भी होगी, हाँ निकाल दी थी मैंने बच्चों के कहने में। ठीक है ना, कि आप इसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी टी टाइम पर वेलोसिटी वी वन वी टू मान लो इनकी। ठीक है, तो तब भी मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि पूरे जर्नी में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो पीछे वाले की मान लो वी वन है, इसकी वी टू है, तो एम वी वन प्लस एम वी टू इक्वल टू एम वी नॉट, तो एक इक्वेशन तो आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन से बन जाएगी। ठीक है, दूसरा, किसी भी वायर पे जो रिटार्डेशन है जैसे आगे वाले का, क्या होगा, माइनस एम इंटू डी वी वन बाई डी टी इंटू आई एल वी। ठीक है, और अब आई की वैल्यू आप लिख दो, क्या लिखोगे, ई वन माइनस ई टू, एक बैटरी ई वन है दूसरी ई टू है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट कराने की कोशिश कर रही हैं। तो नेट ईएमएफ किसी जनरल टाइम पर होगा बी वी वन एल माइनस बी वी टू एल अपॉन रेजिस्टेंस। आर इसका दे रखा दिया था ना यहाँ पे, आर और आर, तो टू आर रेजिस्टेंस हो गया, तो इस तरह से ये करंट चलेगी। अब यहाँ से आप वी वन की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन से जो इक्वेशन आई है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल के आप इसमें रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रेशन भी काफ़ी सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप देखो फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन जो बन गया आपके पास वी वन को एक साइड ले जाके, तो वी वन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये सही इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसमें टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, देखो वी नॉट बाई टू आ रहा है क्या, जो उसका आंसर है। कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, टी को इन्फिनिटी डालो तो वी वन कितना आ रहा है, वी नॉट बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सिस्टम में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हुए। ठीक है, या फिर आप इसमें, आपका कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम बाद पूछे तो फिर एक लाइन में ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में किसी को कंसेप्ट्स कंबाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ठीक है ना, बैटरी भी बनानी है, फोर्स भी लगाना है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी लगाना है।